एक शादीशुदा महिला अपने ही प्रेमी के साथ संबंध बना रही थी और लगभग 1 घंटे तक जब दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, उसी वक्त इस पूरे कारनामे को उस महिला की बेटी देख रही थी। संबंध बनाने के बाद प्रेमी घर से बाहर निकलने की तैयारी करता है, वस्त्र पहनकर, कि दरवाजे पर ही उसकी बेटी रोक लेती है और कहती है कि तुमने जो मम्मी के साथ किया है वैसा ही तुम मेरे साथ करो। इतना सुनते ही वह लड़का, वो आशिक जो था, वो हैरान और परेशान हो जाता है कि आखिर इस महिला की बेटी ऐसा क्यों बोल रही है। वह कुछ समझ पाता कि उसकी जो महबूबा थी, जिसके साथ वो शारीरिक संबंध बना रहा था, वह वहाँ पे आ जाती है। जैसे ही वो आती है, अपनी बेटी को देखती है, तो उसकी जो बेटी होती है अपने माँ से यह कहते हुए जिद करने लगती है कि मम्मी, जो जो तुम्हारे साथ इसने किया है, मैं भी इसके साथ वही करना चाहती हूँ, तुम इससे कहो कि वैसा ही करे। बेटी की बात सुनकर माँ बिल्कुल आश्चर्य नहीं होती है, बल्कि उसने अपनी प्रेमी से कहती है कि तुम्हें इसके साथ वैसा ही करना चाहिए जैसा मेरी बेटी चाहती है। अगर तुम चाहते हो कि इस बात को यहीं तक सीमित रखा जाए, यहीं तक दबा के रख दिया जाए, तो जैसा मेरी बेटी कह रही है वैसे ही, यानी इसके साथ भी तुम शारीरिक संबंध बनाओ। बस फिर क्या था, प्रेमी की तो मानो लॉटरी ही लग जाती है। प्रेमी उसकी बेटी और माँ दोनों से प्यार और संबंध बनाने लगता है। दोनों के साथ एक लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाता रहता है। दोस्तों, आज की कहानी सुनने के बाद न केवल रिश्तों से विश्वास हटेगा, बल्कि कुछ ऐसी बातें भी मालूम होंगी जिसे सुनकर आप सन्न और दंग रह जाएंगे। नमस्कार, मैं पंकज गोस्वामी हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। यह कहानी बिहार के एक जिला पड़ता है भागलपुर। इसी भागलपुर जिले की एक थाना लगता है जिसका नाम है सनहौला, और इसी सनहौला थाना क्षेत्र के एक गांव है और उसी गांव की यह घटना है। घटना 5 जुलाई 2009 की है। एक व्यक्ति कई दिनों से लापता था, उसका कहीं भी कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। तब उसकी भतीजी ने अपने भाई को फ़ोन किया और फ़ोन करके कहती है कि भैया, चाचा जी कई दिनों से लापता हैं और उनका कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा है। वास्तव में वह लड़का, जिसका नाम दयानंद होता है, वह तेलूदास यादव का बड़ा बेटा होता है। जब उसको इस बात का पता चलता है तो अपने घर फ़ोन कर अपनी माँ से कहता है कि माँ, पिताजी कहाँ हैं, उनसे बात करनी है। तो माँ कहती है कि उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। उसके बाद दयानंद कई जगह अलग अलग लोगों से फ़ोन कर बातचीत करता है। जो भी उसके पिता के करीबी हैं या जो रिश्तेदार हैं, जो उनको जानने वाले थे, सबको अलग अलग फ़ोन करता है, परेशान रहता है, सबसे बातें करता है कि मेरे पिताजी कहाँ हैं। जब कहीं से कोई सफलता हाथ उसको नहीं लगती है तो वह लड़का अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। वह लड़का, जिसका नाम दयानंद होता है, वह जब घर पहुंचता है तो आसपास के लोगों से जानकारी जुटाने की कोशिश करता है, जानकारी प्राप्त करता है, लोगों से बातचीत करता है कि आखिर उसके पिता जो थे वो कहाँ गायब हो गए थे, कब से नहीं मिल रहे हैं। ये सारी जानकारी जो है इकट्ठा करता है, लेकिन इसमें भी उसको सफलता जब हाथ नहीं मिलती है तो सनहौला थाने में वो जाता है और थाने में जाकर एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश कर रहा होता है। यही बातचीत चल रही होती है थाने में कि वहाँ पे उसकी माँ और बेटी दोनों थाने में पहुँच जाते हैं और जैसे बेटे ने बताया था वैसे ही वह बताना शुरू कर देते हैं। और यहीं पर एक बड़ा राज खुलकर सामने आता है, जिस राज की कोई भी कल्पना नहीं किया था। इधर कालूदास की गुमशुदगी की बात पूरे गांव में आग की तरह फैल चुकी थी। पूरे गांव के लोग कालूदास को खोजने में लगातार लगे हुए थे, लगातार प्रयास कर रहे थे। तभी गांव के लोग कहते हैं कि इनके घर से एक अजीब तरह की दुर्गंध आ रही है। बस इतना सुनते ही पुलिस वहां फौरन पहुंच जाती है और घर की तलाशी शुरू कर देती है। पुलिस वाले भी हैरान और परेशान थे कि आखिर यह दुर्गंध किस तरफ से आ रही है, किस ओर से आ रही है। तमाम घर की जो है छानबीन की जा रही थी। वहाँ पे डॉग स्क्वाड की टीम भी मौजूद थी, पुलिसकर्मी थे। तभी पुलिस वाले आंगन में आते हैं और आंगन में ही
अभी नई नई ईंट जो है बिछाई गई थी और ईंट के नीचे से ही वह दुर्गंध आ रही थी। पुलिस घर के आंगन में जब आती है और आकर उस जगह की खुदाई शुरू कर देती है। काफ़ी मशक्क़त करती है पुलिस। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद एक लाश मिलती है वहाँ पे, और वह लाश किसी और की नहीं बल्कि उसी दयानंद के बाबूजी यानी पिताजी कालू दास की होती है। अब यहाँ एक और राज खुलकर सामने आता है। जैसे ही लाश मिलती है, पूरे गांव वाले माँ और बेटी के ऊपर टूट पड़ते हैं। वह लड़की जिसका नाम जूली यादव होता है और माँ का नाम सरिता यादव होता है। यह एक काल्पनिक नाम है, किसी वास्तविक जीवन में किसी का इससे लेना देना नहीं है। गांव वाले जब माँ और बेटी से मारपीट करना शुरू कर देते हैं, तब पुलिस माँ और बेटी को गिरफ्तार कर लेती है और थाने लेकर पहुंच जाती है। थाने में जब पुलिस की पूछताछ होती है, तब दोनों चौंकाने वाले खुलासे करते हैं। माँ कहती है कि हमारे घर पर होटल चलता है और होटल के साथ साथ किराना स्टोर की भी दुकान है। घर में हम 4 सदस्य हैं। 2 बेटे हैं, एक बेटा जो बड़ा बेटा है वह बाहर रहता है। हम चारों होटल और किराना स्टोर चलाते हैं, इसलिए यहाँ पर लोगों का आने जाने का सिलसिला लगा रहता था। एक दिन एक व्यक्ति जिसका नाम दिनेश होता है, जो कि पड़ोसी गांव का ही रहने वाला था, उसका हमेशा आना जाना लगा रहता था। और एक दिन ऐसा आता है कि उस लड़के का महिला से अट्रैक्शन यानी प्यार हो जाता है और वह लड़का कहता है कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ। वह महिला कहती है कि मैं शादीशुदा हूँ और एक नहीं बल्कि मुझे 3-3 बच्चे हैं, तो ये सब नामुमकिन है। लेकिन वह महिला इसके बातों के आगे ज़्यादातर टिक नहीं पाती है और बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। यह बातचीत का सिलसिला इस कदर आगे बढ़ता है कि दोनों कब एक दूसरे को अपना दिल दे बैठते हैं, किसी को नहीं पता। जब भी दोनों को मौका मिलता, एक दूसरे के साथ अब शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। इसी बीच जब मैं संबंध बना रही थी कि मेरी बेटी अपनी आंखों से सारे दृश्य को देख रही थी, जो शायद उसको नहीं देखना चाहिए था। खैर, इतना सब कुछ देखने के बाद बेटी ने वही सब डिमांड कर दिया जो वह आशिक मेरे साथ कर रहा था। कहीं बता न दे, इसलिए मैं अपनी बेटी के आगे नतमस्तक थी और हम माँ बेटी दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगे। जब भी मौका मिलता, प्रेमी आता था और हम दोनों के साथ संबंध बनाता था। इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं थी, लेकिन एक दिन कालूदास की नज़र पड़ गई और सब देख लिया। जब कालूदास अपनी बीवी को किसी और की बाहों में देखा, तो अपनी पत्नी से इसका विरोध करता है और कहता है कि तुम जो कर रही हो अच्छा नहीं कर रही हो, और इसे रोकने की तमाम कोशिश करता है। उसको अपने घर परिवार समाज सबका वास्ता देता है, लेकिन पत्नी के भेजे में ये सारी बातें नहीं आती है। इन्हीं सब वजह से घर में हमेशा कलह होता था। लेकिन हद तो तब हो गई जब अपनी ही बेटी को उस आशिक के साथ देखा, जो कुछ दिन पहले उसके अपने बीवी के साथ देखा था। ये बात जो है इतनी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसी रात को माँ, बेटी और प्रेमी तीनों मिलकर अपने ही पति और पिता, जिसका नाम कालूदास था, हत्या कर देते हैं। रात का अंधेरा होता है। ऐसी कंडीशन में कालूदास की लाश को लेकर कहीं जाएं तो ये दिक्कत थी। फिर तीनों के दिमाग में एक बात आती है कि क्यों ना हम घर के आंगन में ही गड्ढा खोद कर इसको दफन कर दें। और होता भी कुछ ऐसा ही है। उसी रात को गड्ढे खोदे जाते हैं। गड्ढा खोद कर तीनों मिलकर अपने पति और अपने पिता की लाश को उस गड्ढे में डालकर अंतिम संस्कार कर देते हैं। अगले दिन पत्नी उठती है और ईंट भट्टे वाले के पास जाती है। वहां पर जाकर कुछ ईंटों का ऑर्डर दे देती है। ईंटा जैसे ही घर पे आता है, ईंटे को आंगन में बिछवा देती है ताकि वो सारा कुछ ढक जाए। कुछ दिन बाद अपने ही बेटी से अपने बड़े बेटे के पास फोन करवाकर यह गुमशुदगी का नाटक करती है। इतना मालूम होते ही लोग गुस्सा से भर जाते हैं और माँ बेटी को बुरी तरह से मारते हैं। माँ और बेटी ने न केवल रिश्तों के मर्यादा को तार तार किया,
बल्कि एक ऐसे रिश्ते को जन्म दिया जिस रिश्ते को न समाज और न ही परिवार कभी इजाज़त दे सकता है। दोस्तों, इस कहानी का मकसद आपके या किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। आप देख रहे थे जीजीएन एक सच। आपको यह कहानी कैसी लगी, जो कि एक सच्ची घटना पे आधारित है, हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी उतार चढ़ाव या ऐसी कोई कहानी हो जिसे आप किसी और तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए ईमेल आईडी पे अपना स्टोरी हमें लिख भेजें। धन्यवाद।